चलिए आज मैं आप लोगों को एक आध्यात्मिक ज्ञान बताने जा रहा हूँ। देखिए, मनुष्य का शरीर ऐसा होता है, लगभग इधर पाँव होता है तो पाँव वाला भाग को हम छोड़ दिए हैं, और यह शरीर के लगभग ढांचा होता है। इसमें यह एक नाड़ी होता है, तो इस सुषुम्ना नाड़ी होता है। तो सुषुम्ना नाड़ी में जैसे ही हमारा बुद्धि जो होता है यहाँ पे नीचे की परतों में होता है, नीचे की चक्रों में होता है। यहाँ पे बहुत मोटा बुद्धि होता है, जो यहीं पे रह जाता है उसका बुद्धि मोटा ही रह जाता है। बहुत सारे व्यक्ति पढ़ लिख करके अनुभव प्राप्त करके वह क्या करते हैं, अपनी बुद्धि को आगे की चक्रों तक ले जाता है। जैसे ही आगे की चक्रों तक ले जाता है तो उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है। यहाँ पे ले जाने के बाद में उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है। वह धीरे धीरे योग अभ्यास के माध्यम से इसकी बुद्धि सूक्ष्म होता है। वैसे सूक्ष्म नहीं होगा, जैसे योग अभ्यास करता है तो उसकी बुद्धि सूक्ष्म होता है। तो इसकी बुद्धि सूक्ष्म होने के बाद में यदि प्राण ऊर्जा यहाँ पे जाता है तो उसकी बुद्धि और सूक्ष्म हो जाता है। यहाँ पे सूक्ष्म होने के बाद में थोड़ा और बहुत सारे अनुभव होता है। यहाँ पे तो सारा सांसारिक में व्यस्त रहता है मनुष्य, पूरे संसार में व्यस्त है। जितने भी सुख सुविधा है सबके पीछे मनुष्य भागता है। जैसे भागता है और उससे कुछ पता चलता है कि यह संसार व्यर्थ है, सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, कुछ मनुष्य को करना चाहिए, मनुष्य को मृत्यु भी होता है। इस सब की जानकारी यदि मनुष्य को हो जाता है और अपने बुद्धि को सूक्ष्म करने लगता है, कुछ और प्राप्त करना चाहता है, तो इसका मतलब समझिए कि वह इस चक्र से निकल चुका है, अब आगे की चक्रों में आ चुका है, वह आगे की ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही कोई मनुष्य यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आने के बाद में वह बहुत सारे मनोरंजन को देखता है। मनोरंजन को देखते हुए जितना भी मनोरंजन से भी मन उब जाता है, जैसे मनोरंजन से भी उब जाता है, संसार के बहुत सारे वस्तुओं को भी ज्ञान हो जाता है, चाहता है कि नहीं ये भी व्यर्थ है, तब धीरे धीरे आकर के आगे के चक्रों में जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे खाना पीना जितना भी है, रहना, सब सुख सुविधा चाहता है। लेकिन इसको भी अनुभव यदि कर ले मनुष्य और ऐसे ही खाना पीना खाने लगे जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, तो यह समझिए कि इस चक्र में यह जागृत कर रहा है। यदि मनुष्य को इससे भी पता चल जाए कि जो खाना हमारे लिए व्यर्थ है उसको नहीं खाना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वही खाना हमें खाना चाहिए, तब समझिए कि यह चक्र जागृत हो गया है। यदि पूर्ण रूप से यह पता चले और खाना पीना, ऐसे खाना पीना को बंद कर ले जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खराबी करता है, तो यह समझिए कि यह चक्र उसका जागृत हो चुका है और यहाँ से वह व्यक्ति आगे की ओर पहुँच गया है। जैसे ही वह आगे की ओर पहुँचता है तब उसे एक नई दुनिया में पहुँचता है, और वहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पर वह सभी रिलेटिव को देखते हैं कि हमारे रिलेटिव सब क्या करते हैं, क्यों लोग रिश्ता जोड़ते हैं। जैसे ही वह रिश्ता जोड़ता है, जैसे ही वो रिश्ता जोड़ता है और रिश्ता में क्या फ़र्क होता है, रिश्ता क्यों जोड़ता है, रिश्ता कब धोखा देता है और रिश्ता कितना कारगर होता है, रिश्ता कब तक साथ देता है मनुष्य को, वो भी पता चल जाता है। रिश्ता जीते जी और सुख रहता है, संपन्न रहता है, तभी ये काम करता है, और असली जब मुसीबत आ जाता है तब कोई नहीं काम करता है। ये सब भी पता मनुष्य को चल जाता है। तो समझिए कि वो आगे के चक्रों में पहुँच चुका है, यहाँ पर पहुँच चुका है। यदि वह और ज्ञान प्राप्त करता है, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसे अनुभव होता है, तब मनुष्य का मन और सूक्ष्म हो जाता है। यहाँ पे पहुँचने पे मनुष्य का जो है सुई के समान हो जाता है, सुई के नोकी तो नहीं लेकिन पीछे वाले भाग के समान सूक्ष्म हो जाता है। तो समझिए कि यह व्यक्ति यहाँ पे पहुँच चुका है। यहाँ पे संसार के सभी वस्तुओं से मन उब जाता है, मन भर जाता है, चाहता है कि नहीं अब इस दुनिया से मैं कुछ अलग की दुनिया में मैं सफ़र करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मनुष्य को अनुभव हो जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे यह यहाँ पे पहुँचता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद में मनुष्य को
मन जो है बहुत सूक्ष्म हो जाता है, लगभग सुई के नोकी के समान हो जाता है। यहाँ पे बहुत कम मनुष्य पहुँच पाते हैं। जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो संसार के सभी वस्तुएं दिखाई देता है और उस रूप में दिखाई देता है, वास्तविक रूप में दिखाई देता है, जहाँ पे जा कर के मनुष्य बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे जितना देवी देवता है सबका दर्शन होता है, यहाँ पे उसके वास्तविक स्वरूप का भी दर्शन होता है और वहाँ का भी सुख सुविधा का देखता है और उसमें क्या हमारे लिए रुचिकर है, हमारे लिए फ़ायदा का चीज़ है, क्या नुकसान है, सारा कुछ पता चलता है। सभी जीव क्या है, सभी का जन्म किस प्रकार से होता है, 84 लाख क्या है, सब का पता चलता है। चलने के बाद में यदि इससे भी मन उब जाता है तब यहाँ पे जाता है मनुष्य। यदि कोई भी मनुष्य अपने प्राण को यहाँ से यहाँ तक ले जाता है फिर यहाँ से निकाल देता है प्राण को, तो वह मनुष्य जीते जी मर जाता है। जैसे यहाँ से प्राण कोई व्यक्ति यहाँ पर निकाल देता है तो यह शरीर जो है निष्क्रिय हो जाता है, इस शरीर में कुछ नहीं रह जाता है। यह पहचान तो है, यह नहीं कि यह मृत्यु हो जाता है, यह जिंदा ही रहता है, लेकिन जिंदा रहने के साथ साथ में वह निष्क्रिय हो जाता है। वह हाथ पाँव कुछ भी नहीं हिला सकता है, क्योंकि इसमें का जो तत्व है, पंच तत्व है, निकल करके थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया है। यहाँ पर ऊर्जा उसे महसूस होता है, देखता है और कंट्रोल तो यहीं से होता है। मनुष्य का जो आज्ञा चक्र से है, यहाँ से कंट्रोल होता है। इसको जहाँ चाहेगा ले जाना वहाँ पे ले जाएगा और कंट्रोल यहीं से होता है और ले जाएगा। जहाँ पे अनुभव कराना रहेगा तहाँ वहाँ पे ले जाएगा। यदि इसको वापस बुलाना चाहेगा तो वह आप वापस बुलाएगा और अपने शरीर में रख लेगा, तो फिर शरीर सक्रिय हो जाएगा, जो चाहेगा वह कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह आगे की ओर जाएगा तो वह क्या होगा, निष्क्रिय हो क्या कहते हैं उसको ले जाएगा और यह शरीर निष्क्रिय हो जाएगा और अनुभव करके सारे जगह संसार को देख करके फिर आएगा और इसमें समा जाएगा, तब यह फिर एक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार से मनुष्य के जो है अपने मन को निकाल करके बाहरी दुनिया को अनुभव करा करके फिर यहाँ पे ला सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं किसी और दिन और ज्ञान देने का प्रयास करूँगा। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है परमानंद का चक्र होता है। जब ही सभी आध्यात्मिक दुनिया में भी हम इस संसार में जन्म लिए हैं, यहाँ से मन भरता है तो हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक संसार है, अच्छा है हमारे लिए। वहाँ से भी कुछ मन भर जाता है तो एक ऐसे स्थान है जहाँ पे परम शांति का स्थान है, वहाँ पर मनुष्य खोज करता है। यहाँ पे जो व्यक्ति खोज कर लेता है उसे सुख है। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सब सुख के पीछे भागता है, लेकिन मिलता किसी को सुख नहीं है। चाहे पैसा वाला पार्टी हो चाहे बिना पैसा वाला पार्टी हो, सभी इस संसार में दुखी है। दुख ऐसे होते हैं, जितना भी व्यक्ति है उतना प्रकार का दुख होता है। चाहोगे कि कोई किसी के पास पैसा है बहुत सुखी है, ऐसा नहीं है। उसके पास पैसा का सुख है लेकिन किसी और चीज़ का तकलीफ होगा। आप लोग पूछ करके देखिएगा कि कोई सुखी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सुखी कौन है, ऐसे भी होता है कि सुखी तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद में सुखी होता है मनुष्य। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।